हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा आज पास्ट ईयर क्वेश्चन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से लास्ट टाइम कर रहे हैं, ठीक है ना। बहु इसके बाद हम चैप्टर 2, 3, 4 की बात करेंगे, नेशनल इनकम यूनिट की। वो कल से करेंगे चर्चा। अभी बेटा 8 MCQs डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। आपने सिर्फ आंसर नोट डाउन करने हैं, बाद में आंसर डिस्कस कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो भी देख लेंगे। मैं एक बार फटाफट से स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा हूं, सभी क्वेश्चन स्क्रीनशॉट खींचकर सॉल्व कर प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। और अब 6 मार्क क्वेश्चन है, दो जो आपको लिखने हैं। बाकी मैं कुछ नहीं करा रहा, मैंने पढ़े हैं, बहुत सिंपल है। जो मुश्किल वाली बात है वो मैं देखना चाहता हूं। बहु ये दो 6 मार्क क्वेश्चन है जो आप अभी लिखेंगे, आराम से तसल्ली से पढ़ना। डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ गुड्स यूज्ड बाय प्रोड्यूसर। अब यहाँ आपका दिमाग है, पता लग जाएगा कितना है, क्योंकि हल्का सा ट्विस्ट हुआ हुआ है क्वेश्चन। ठीक है जी। और आगे, वन गुड कैन बी इंटरमीडिएट फॉर वन एंड फाइनल फॉर द अदर एट द सेम टाइम, जस्टिफाई बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल। ठीक है जी। मेरा ख्याल ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा कोई भी गुड्स अपने नाम से फाइनल और इंटरमीडिएट नहीं बनता, हमेशा अपने इस्तेमाल से बनता है। वो भी यही कह रहे, वो कह रहे स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो, एक अच्छा सा एग्जाम्पल दो। ठीक है जी, ये तो लिखा जाएगा मेरा ख्याल। ठीक है ना, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगा लो, 12 नंबर है। ठीक है ना सर, जब यहाँ डिफरेंशिएट करोगे तो 6 बेसिस चाहिए मुझे। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, बिना 6 बेसिस के मत लिखना। और पेपर में कोई भी डिफरेंस बिना बेसिस के कोट करने की जरूरत है नहीं। ठीक है जी। अब वो पूरा टाइम दे रहा हूं मैं आपको, आराम से आप इसको देख लो। ठीक है ना, और 5-7 मिनट के बाद मैं आपको सॉल्यूशन भी बताता हूँ 1 to 8 के। आप करना शुरू करो इसको। 1 to 8 क्वेश्चन के बेटा आंसर, वन क्वेश्चन का आंसर है बेटा बी, सेकेंड क्वेश्चन का ए, थर्ड क्वेश्चन बी, फोर्थ वन ए, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन दोनों फॉल्स, सेवेंथ का फाइनल गुड्स, एट हाउस होल्ड। कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा आप बता सकते हो। आकाश, लोग उत्तर सामने देखते हैं और डिस्कस करते हैं बेटा, आंसर क्या है। सबसे पहले बेटा 14th का सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सुरेश क्या लिखा इसमें? अच्छा, फर्स्ट ही पार्ट किया तो कोई नहीं, अभी भी आंसर बता सकता है। आंसर बताने में क्या है? कोई एग्जाम, बस मेरे को तो कुछ नहीं, मुझे तो एग्जाम्पल दे दे अच्छा सा, ताकि मुझे पता लगे कि तो लिख देगा। फाइनल गुड्स कैसे? तो इंटरमीडिएट होंगे। सच कह रहा भाई, सच कह रहा भाई। अगर मशीनरी हाउस होल्ड परचेज कर ले तब भी फाइनल गुड्स, क्योंकि कंजम्पशन के लिए यूज हुई। मशीनरी अगर फर्म भी परचेज कर ले तब भी फाइनल गुड्स, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोती ड्यूरिंग प्रोडक्शन। लेकिन हाँ, मशीनरी कोई ऐसी फर्म खरीद ले जिसने रीसेल करनी है विद इन द सेम ईयर, उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स। एग्जांपल दे रहा, तो जस्टिफाई तो कर उसको। हाँ जी, और कुछ एग्जांपल बताओ कोई बढ़िया सा, किसी ने कुछ बढ़िया सा लिखा हो। मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, मिल्क शुगर सब बन सकते हैं, क्या बात हो गई? क्या बैठा कृष्णा, एग्जांपल बता तेरे हिसाब से। बाबू बड़े सिंपल सी बात है, जस्टिफाई करना आना चाहिए आपको। ठीक है ना, टेबल परचेज वाया हाउस होल्ड, हाउस होल्ड कुछ भी खरीदता है फॉर कंजम्पशन खरीदता है, तो बेटा वो फाइनल गुड्स है। और कोई ऐसी फर्म खरीद रही है जो रीसेल कर देगी विद इन अ सेम ईयर, वो इंटरमीडिएट है। टेबल अपनी आइडेंटिटी तो नहीं खोएगा ड्यूरिंग प्रोडक्शन, तो वो वाली बात मत लिखना अगर टेबल ही लिख रहे हो एग्जांपल तो। ठीक है ना जी। सिद्धि क्या लिखा था आपने एग्जांपल?
बिल्कुल ठीक है, हो गया। ठीक है ना सर, लिख दोगे ना इसका? तो अब तो कोई मुद्दा ही नहीं है इसमें। चलो जी, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये क्या लिखा है आपने। कहता है अभी बेटा मैं जिससे बोलूं पूछूंगा फिर वही बोलेगा, सब मत बोल देना एकदम। कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ गुड्स यूज्ड बाय प्रोड्यूसर। यूज्ड बाय प्रोड्यूसर, रीत क्या लिखा बेटा? तो इस पे बस थोड़ा सा अगर झेल पाए तो। बेटा डिफरेंस इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स का ही आएगा। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, प्लीज सामने देखना, 1 मिनट के लिए सामने देखना। बहु जब हम फाइनल गुड्स में, बेटा ये क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं, आराम से सुन लो बेटा, पेपर में भी तो आ सकता है क्वेश्चन, हल्का सा ही तो ट्विस्ट है, कोर्स का पार्ट है भाई। बेटा जब हम बात करते हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स की, देखो बेटा उसने कहा प्रोड्यूसर गुड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स, उनके बीच में डिफरेंस बताना है ना बेटा। फाइनल गुड्स देखो दो इस्तेमाल है, दो इस्तेमाल है। एक वो जब बेटा हाउस होल्ड खरीदता है फॉर कंजम्पशन, बेटा कंजम्पशन की बात नहीं करनी, हाउस होल्ड की बात नहीं करनी, ये वाला पोर्शन छोड़ दो। लेकिन फाइनल गुड्स सिर्फ यही थोड़ी होता है जो हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए खरीदता है, वो भी तो हो सकता है जब फर्म्स खरीदती हैं, जब प्रोड्यूसर खरीदता है और बेटा दूसरे प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता ड्यूरिंग प्रोडक्शन, वो भी तो फाइनल गुड्स ही होता है। समझ में आ रही बेटा? तो मुझे ये वाले पोर्शन की चर्चा करनी थी। किस पोर्शन के साथ? बेटा इंटरमीडिएट, दोनों ही गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, चाहे वो रीसेल के लिए खरीदा जाए, चाहे बेटा वो हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स बट डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन। यानी कि कंपैरिजन आफ्टर ऑल होना इन दोनों का ही था, बस ट्रिकी वन था। ये वाली बात मत लिखना, किस ये वाला पोर्शन मत लिखना फाइनल गुड्स का। मैं एग्जांपल पे कोई भी बेसिस आपने बनाया हो, अगर एग्जांपल बेसिस है तो ये वाला एग्जांपल ना आए, कुछ ना आए, क्योंकि बेटा उसका क्लियर कट कहना है कि वो गुड जो प्रोड्यूसर इस्तेमाल करता है। हाँ हाँ सर बिल्कुल, मैं भी तो वही बात बोलना चाह रहा हूँ, ये कंज्यूमर गुड्स है कैपिटल गुड्स है, सर कैपिटल गुड्स वाली बात लिखनी है। वो बोल रहे हैं कि कैपिटल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स, 100% ओके सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है जी, अब जिसने भी ये लिखा है डेटा फिर तो बिल्कुल ठीक लिखा है, और कहीं पर भी इधर उधर अगर आपने कंज्यूमर गुड्स की चर्चा कर दी है सर, नंबर नहीं मिल पाएगा। ठीक है जी, हाँ बता। हाँ तो एक ही तो बात है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स है और कैपिटल गुड्स, ठीक है बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। कितनों ने सही लिखा? हाँ हाँ, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, अच्छा गलत लिखा वैसे। चलो बाबू, अब एक केस बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, एक नहीं बल्कि दो करते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। ठीक है ना जी, तो इसके आंसर साथ साथ बताने पड़ेंगे, लेकिन क्योंकि बिल्कुल ये जैसे क्वेश्चन खत्म है वैसे ही आंसर लिखे हुए हैं, तो साथ साथ ही चर्चा कर लेंगे आराम से। एक बार ना केस पढ़ना पहले बाबू, केस पढ़ना एक बार फटाफट से पहले। लो बेटा एक बार कंप्लीट कर दो, और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी करना है आपको। अच्छा ये सीएसओ क्या है? बोलो बोलो, एक आवाज आई, सही आई थी, कॉन्फिडेंस नहीं था बस उसमें। तुम और क्या सीखी तैसी, कभी सुना था पुराने टाइम में नाम होता था एनएसएसओ? सुना होगा, 11th में सुना होगा, क्या था? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, उसका नया नाम सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक है ना, अब एनएसएसओ कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो सीएसओ है। ठीक है जी, चलो आंसर बताओ मेरे को, फर्स्ट का आंसर क्या है? आंसर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इकोनॉमिक एक्टिविटी, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ऑल ऑफ दिस। चलो जी सेकंड क्वेश्चन, इन्होंने ऑप्शन दे दिए, माफ कर देना इनको।
ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और जब आप देखोगे तो चारों ही फेजेस हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम फेज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एक ही बात होती है, ठीक है ना। बाद में इन्होंने आंसर डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, वो गलत है आंसर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही था जैसे आज हमने पहला एमसीक्यू किया है। इन्वेस्टमेंट फेज आना चाहिए था ऑप्शन, गलत, इन्होंने ऑप्शन ही गलत दिए। आराम से पढ़ना, जल्दबाजी नहीं करना। नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ डैश 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 ए बी सी डी। उज्जवल आंसर क्या है? टी। विशेष सोचते हैं हम तो, पता है कुछ नहीं लगता विशेष दिया यार। विशेष इसी क्लास में हमने बहुत साल बिता दिए, पढ़ा पढ़ा के ही तुम्हारी जिंदगी जी रहे हम। ऐसे ही सोचते हैं बच्चे, माँ बाप को भी कुछ नहीं पता लग रहा। हाँ, कोई पता होता है बेटा लेट कहाँ से आ रहा मेरा, इतनी लड़कियों के चक्कर काट के आ रहा है ये। इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी डैश इज नॉट इंक्लूडेड। पर ही बताइए इसका आंसर, चुप रहना सब बेटा। आंसर इज बी, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? एन इकोनॉमी हैविंग नो इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद द आउटसाइड वर्ल्ड। दैट सिंपली मींस बेटा कि उसके पास कोई फॉरेन सेक्टर नहीं, ठीक है। तो वो केस नंबर 2 पढ़ेंगे। अच्छा, अगर मैं केस ना पढ़वाता, आंसर ना आते, सारे आंसर आते हैं पेपर में। मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा, ये बात मैं बिजनेस स्टडीज में भी बोलता हूँ, केस पहले ही नहीं पढ़ने की जरूरत, पहले क्वेश्चंस पढ़ना, लगभग ऐसे ही सॉल्व होने वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल अभी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत टाइम है तुम्हारे पास। लो बेटा, केस नंबर 2 पढ़ना शुरू करना। मैं आपसे पूछूं, केस नंबर 2 में चर्चा किस चीज की थी, ये बता देना मुझे। एक बार केस पूरा कर लो, फिर क्वेश्चंस देखते हैं। पहले मेरे को ये भी तो पूछना है, पढ़ के आ रहे थे आप तो इसमें। अगर आपने केस ढंग से देखा है तो चर्चा सिर्फ एक ही चीज की थी, रियल फ्लो, मनी फ्लो। दैट सिंपली मींस बेटा सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। कंबाइंड कर दो उसको, रियल फ्लो और मनी फ्लो की चर्चा थी। और सर ऐसा क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन खुद लिखे जाते हैं, ये तो बस ऐसे ही है, बहुत लंबा चौड़ा आंसर लिखा हुआ है, पढ़ लो, कुछ नहीं होता। बेस्ड अपॉन द सेक्टर्स मेंशन्ड अबव एक्सप्लेन द रियल फ्लो बिटवीन देम। ऊपर 2 ही सेक्टर मेंशन है, हाउस होल्ड और फॉर्म, उनके बीच में रियल फ्लो कैसा एक्सप्लेन हो जाएगा, कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है। आगे बढ़ो। ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ ईच सेक्टर इन द सर्कुलर फ्लो। सर ऐसी चीजें सर परेशान करने के लिए होती हैं, ठीक है ना। सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी एक्सप्लेन कर देना जो ऊपर लिखा हो, बस दैट्स इट। हाँ ओके, मेरे पे है ही आज कुछ 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 कराने के लिए, ठीक है ना। बस ये करा सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं। अभी अभी कहीं जा नहीं रहे हो, 50 क्वेश्चन पूरे करो। आज के लिए इतना ही रखेंगे प्यारे बच्चों, बाय बाय।